हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे उन कॉमन मिस्टेक्स के बारे में जो जनरली इन्वेस्टर करते हैं और प्रॉफिट नहीं जनरेट कर पाते, लॉन्ग टर्म में एसेट्स नहीं क्रिएट कर पाते और एक सस्टेनेबल ग्रोथ तो बहुत दूर की बात है। तो आइए जानते हैं ये 5 कौन-सी ऐसी गलतियाँ हैं जो कॉमन इन्वेस्टर करते हैं जिससे उनको मार्केट से अच्छा खासा रिटर्न नहीं मिल पाता दोस्तों। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो है शॉर्ट टर्म के बारे में सोचना। दोस्तों, जो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर हैं वो शॉर्ट टर्म का प्रॉस्पेक्ट लेकर के मार्केट में आते हैं और फिर वो कहते हैं कि उनके पैसों का लॉस हो गया। फ्रेंड्स, जब भी आप मार्केट में आएँ तो आपका एटलीस्ट 3 से 5 साल या 5 से 10 साल का विज़न होना चाहिए। तभी आप मार्केट से एक सस्टेनेबल ग्रोथ, रिटर्न और वेल्थ जनरेट कर पाओगे। शॉर्ट टर्म में कुछ नहीं होता दोस्तों। अगर आप सोचो कि शॉर्ट टर्म में अगर पैसा कहीं डबल हो जाता या किसी स्टॉक में 6 मंथ या 2 मंथ या 3 मंथ में पैसे 15%, 20% या 25% बढ़ जाते, तो ऐसे लोगों को जो इंडिया के बड़े-बड़े बिज़नेस हाउस है वो तुरंत हायर कर लेंगे। अडानी, अंबानी के यहाँ ऐसे बहुत सारी वैकेंसी है जो करोड़ों का पैकेज देके ऐसे बंदे को पिक करेंगे और 10,000 करोड़ रुपए देंगे और कहेंगे इसे आप 20,000 करोड़ करिए 2 महीने में या 6 महीने में। तो इस तरह का कोई भी शॉर्ट टर्म गेम नहीं है जिससे पैसे को मल्टीप्लाई किया जा सके। आपको लॉन्ग टर्म का प्रॉस्पेक्ट लेकर के मार्केट में आना पड़ेगा, क्योंकि जो मार्केट है वो सिर्फ इंडिया के हिसाब से काम नहीं करता। आज के टाइम में मार्केट ग्लोबल पॉलिटिक्स के हिसाब से काम करता है और ग्लोबल पॉलिटिक्स में ट्रेड वॉर है, टैरिफ वॉर है और कहीं-कहीं तो कंट्री से कंट्री के साथ भी वॉर है। तो ये सारी चीज़ें मार्केट को इम्पैक्ट करती हैं और ग्लोबली क्या ट्रेंड चल रहा है उस हिसाब से बाज़ार काम करता है। तो आपको एटलीस्ट एक लॉन्ग टर्म का प्रॉस्पेक्ट लेकर के आना पड़ेगा, तब जा कर के आप बाज़ार से अच्छा खासा रिटर्न जनरेट कर पाओगे दोस्तों। दोस्तों, जो इन्वेस्टर दूसरी सबसे बड़ी गलती करते हैं वो है टिप्स का। कहीं से कुछ भी नॉलेज मिलता है उसके आधार पर आप निवेश ना करें। किसी के फ्रेंड ने बोला ये स्टॉक रॉकेट हो जाएगा, उसमें निवेश कर दिया। मार्केट फटाफट गिरने लगा तो सोल्ड आउट कर दिया, मार्केट भाग रहा है तो बाय करना शुरू कर दिया। इन सब चीज़ों से बचिए। जहाँ से भी आप इंफॉर्मेशन लें, उस बंदे का बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करें, टिप्स ऑथेंटिकेट नहीं है उसके बारे में जाँच करें, क्योंकि आपने देखा होगा आज के टाइम में बहुत सारे शॉर्ट्स में आता है कि इन 5 स्टॉक पिन्नी स्टॉक में डालें और इतने दिन में ये पैसा इतना परसेंट चला जाएगा, उ अप अपवर्ड चला जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, पिन्नी स्टॉक सबसे ज़्यादा रिस्की माने जाते हैं। तो आप टेलीग्राम और शॉर्ट्स पे ज़्यादा ट्रस्ट ना करके आप एक ऑथेंटिकेट इन्फॉर्मेशन के आधार पर ही निवेश करें। तब जाकर के आप एक अच्छा खासा रिटर्न जनरेट कर पाएँगे दोस्तों। और जो तीसरा सबसे बड़ा गलती करते हैं हमारे निवेशक, वो करते हैं अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड ना रखना दोस्तों। फ्रेंड्स, आपको हमेशा अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड रखना चाहिए। जब मैं डाइवर्सिफाइड की बात करूँ तो उसका मतलब है कि आपके पास हर तरह का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। आपके पास स्टॉक भी होना चाहिए, आपके पास सिल्वर गोल्ड भी होना चाहिए, सिल्वर गोल्ड का ईटीएफ भी होना चाहिए, आपके पास म्यूचुअल फंड भी होना चाहिए, आपका पैसा लार्ज कैप में भी इन्वेस्टेड रहना चाहिए। आपके पास हर तरह का प्रोडक्ट होना चाहिए। क्यों ना आप छोटे-छोटे टुकड़ों में डाइवर्सिफाइड करें, लेकिन अपने फंड को हमेशा डाइवर्सिफाइड रखें। क्योंकि अगर एक सेक्टर नहीं काम करेगा तो दूसरा उस चीज़ को हेज करेगा और रिटर्न जनरेट करेगा। इससे आप हमेशा अपने रिस्क को मिनिमाइज़ करके चलेंगे और लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा रिटर्न बना पाएँगे दोस्तों। और जो चौथी सबसे बड़ी गलती करते हैं हमारे निवेशक, वो करते हैं रिस्क को ना समझना। फ्रेंड्स, रिस्क के फैक्टर्स को हमेशा कंसीडर करके ही मार्केट में आप अपने पैसे को निवेश करें, चाहे कहीं भी क्यों ना करें। चाहे म्यूचुअल फंड हो, ईटीएफ हो, स्टॉक हो, सिल्वर, गोल्ड, कहीं भी अपना पैसा इन्वेस्ट करें, रिस्क को ज़रूर कंसीडर करें। अपने पास हमेशा रिस्क को डैमेज कंट्रोल के लिए हमेशा इमरजेंसी फंड का प्रोविज़न रखें। कि अगर आप कोई स्टॉक आपका रिस्की है वहाँ से, जिससे आपको विथड्रॉल ना करना पड़े, जो आपका 6 मंथ 8 मंथ का जो आपने इमरजेंसी फंड रखा है वहाँ से आप यूटिलाइज करें। तो रिस्क पार्ट को हमेशा लेकर के चलें। जहाँ भी आप निवेश करने जाएँ वहाँ एक हमेशा प्रॉस्पेक्ट रखें कि मैं वहाँ किसी भी हालत में 1-2 साल अपने पैसे को छोड़ सकता हूँ। मेरे पास इमरजेंसी फंड है। तो हमेशा रिस्क को कंसीडर करके ही निवेश करें, आप हमेशा प्रॉफिटेबल रहेंगे। फ्रेंड्स, जो 5वीं सबसे बड़ी गलती हमारे इन्वेस्टर करते हैं, चाहे वो थोड़े एक्सपीरियंस वाले हों या बिल्कुल नए हों या कॉमन इन्वेस्टर हों, वो है रेगुलर निवेश ना करना। फ्रेंड्स, आप किसी भी इंडेक्स में अपना पैसा निवेश करिए, आप रेगुलर करिए, 10 साल तक करिए, देखिए क्या मज़ा आता है।
आप सोच भी नहीं सकते हो कि कंपाउंडिंग क्या ज़बरदस्त काम करके आपको रिटर्न बना करके देगा। आपकी समझ से बहुत ही आगे वो चीज़ें हैं। आप बहुत ही ज़बरदस्त वेल्थ क्रिएट करोगे, सस्टेनेबल ग्रोथ है, रिटर्न है, सब चीज़ें हैं। आपको रेगुलर लेकिन मार्केट में बने रहना पड़ेगा। अगर आप सिप करते हो तो आप सिप को कंटिन्यू रखो। क्योंकि जब मार्केट डिप जाएगा तब भी आपको एनएवी परचेज़ होगा, जब मार्केट अप जाएगा तब भी, जब मार्केट सस्टेन ग्रोथ करेगा तब भी आपको एनएवी मिलेगा। अब जहाँ भी है वहाँ रेगुलर इन्वेस्टमेंट करें। आपका जो प्रॉस्पेक्ट है 10 साल, 15 साल, 20 साल तक, उस गोल को हमेशा मेंटेन रखें और कोशिश करें वहाँ तक अचीव करें ही करें। आप छोटे अमाउंट से शुरू करिए लेकिन लॉन्ग टर्म का प्रॉस्पेक्ट रखें और रेगुलर रखें दोस्तों। 80% तो ऐसे हमारे इन्वेस्टर होते हैं जो कि 3 महीने में डिसकंटिन्यू कर दिया, 6 महीने में सिर्फ डिसकंटिन्यू कर दिया, या एक बार लिया तो फिर उसको बेच के फिर दोबारा इन्वेस्ट करने ही नहीं आए। तो फ्रेंड्स, आपको रेगुलर इन्वेस्टमेंट करते रहना है। अगर आपको लॉन्ग टर्म में ग्रोथ जनरेट करना है, प्रॉफिट जनरेट करना है, वेल्थ क्रिएट करना है, तो आपको लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट से रेगुलर काम करना पड़ेगा। आप डेफिनेटली मार्केट से अच्छा खासा वेल्थ जनरेट करोगे, प्रॉफिट जनरेट करोगे और सस्टेनेबल ग्रोथ करोगे। तो फ्रेंड्स, इन 5 फैक्टर्स को आप कंसीडर करें और बाजार में निवेश करें, तो आप लॉन्ग टर्म में ग्रोथ कर पाएंगे। फ्रेंड्स, आप हमें बताएं कि आप इन 5 गलतियों में से आपने कौन सी गलती कब करी है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है और आपको पोर्टफोलियो में वैल्यू ऐड करता है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय हिंद।